प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 40वां वीडियो है। आज की प्रॉब्लम है, सिद्ध करो cos A प्लस साइन A अपॉन cos A माइनस साइन A इज इक्वल टू sec 2A प्लस tan 2A। इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे क्योंकि LHS से हल करना अधिक सरल है। तो जैसा कि आपको बताया था, जब किसी प्रॉब्लम को LHS से हल करना होता है तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं और उसके बाद LHS में जो कुछ भी व्यंजक दिया होता है उसको उतार देते हैं। तो हमने लिखा हल LHS, और LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है cos A प्लस साइन A अपॉन cos A माइनस साइन A, वह उतार दिया। अब इसमें हम सूत्र, नियम, सर्वसम्यकाय आदि का प्रयोग करते हुए इसका मान RHS के मान के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का, नियमों का, सर्वसम्यकाओं का सहारा लिया गया है वे ये लिखी हुई है। मैं समय समय पर आपको बताता चला जाऊंगा। क्लियर? तो देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको काफी अभ्यास की आवश्यकता है। हर एक प्रॉब्लम्स में अलग अलग टेक्निकें लगती हैं और ये सब कुछ जो है आप 1 मिनट, 2 मिनट या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके, 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको काफी परिश्रम और काफी अभ्यास की आवश्यकता है। कुछ अभ्यास के बाद आपका मस्तिष्क स्वयं आपको बताने लगेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है। तो देखिए, आज की हमारी ये प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में cos A प्लस साइन A से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर में cos A प्लस साइन A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारे मूल प्रश्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रश्न हमारा हल होने के रूप में आ जाएगा। तो जब अंश में cos, तो हमारे जब गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा, यदि अंश में इससे गुणा करी, हर में भी इससे गुणा कर दी, तो हमारे लिए प्राप्त हुआ cos A प्लस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A। ये तो अंश में प्राप्त हो गया और हर में प्राप्त हुआ cos A माइनस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A। अब जैसा कि आप जानते हैं, यदि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हो तो इसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर जो अंश में cos A प्लस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A लिखा था, इसके स्थान पर तो लिख दिया हमने cos A प्लस साइन A का होल। और आप जानते हैं A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिखा हो तो उसके स्थान पर लिख सकते हैं हम A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हर में हमने cos A माइनस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A के स्थान पर लिख दिया cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर? और आप जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इस सर्वसम्यका के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हमने जब अंश में ये सूत्र लगाया तो अंश में हमें प्राप्त होगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A cos। और आप जानते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है cos 2A की। तो हर में जो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आ जाएगा आपका cos 2A। तो आपको हमें लाइन प्राप्त होती है cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A cos। क्लियर? और आप जानते हैं साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान 1 होता है, इसलिए इसके स्थान पर अंश में हम 1 लगा सकते हैं, प्लस ये आ जाएगा। और आपको हमने बताया था 2 साइन A इंटू cos A बराबर होता है साइन 2A। तो इस 2 साइन A इंटू cos A के स्थान पर अंश में आ जाएगा साइन 2A। तो हमें इस तरह से फल प्राप्त होगा 1 प्लस साइन 2A अपॉन cos 2A, क्योंकि हमने यहाँ पर हर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। इसके अलावा आपको हमने कई बार बतलाया था, आपको ये नियम सब आना चाहिए। और ये नियम जो है, ये त्रिकोणमिति की नियम नहीं है, इसमें त्रिकोणमिति के नियम भी लग रहे हैं, बीजगणित के नियम भी लग रहे हैं, बहुत से नियम लगते हैं। तो सब नियम आपको आना चाहिए। तो हमने बताया था, यदि आपका A प्लस बी बटे सी लिखा हो तो इसे आप A बटे सी प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं।
इसी नियम के आधार पर इससे हमारी लाइन प्राप्त हो जाती है 1/cos2a प्लस sin 2a/cos2a। और आपको बताया था 1/cos a बराबर होता है sec a के, तो इसी नियम के आधार पर 1/cos2a बराबर हो जाएगा sec 2a के, तो इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा sec 2a। और आपको बताया था sin a/cos a बराबर होता है tan a के, इसी नियम के आधार पर sin 2a/cos 2a के स्थान पर लिख सकते हैं हम tan 2a, तो इसके स्थान पर आ जाएगा tan 2a प्लस tan आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है sec 2a प्लस tan 2a। हम LHS से चले, नियमों का प्रयोग करते हुए, सूत्रों का प्रयोग करते हुए, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए इसका मान हमने RHS के मान के बराबर ला दिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर RHS और अंत में लिख देंगे प्रूफ। इस प्रकार से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप चाहें कि एक प्रश्न दो प्रश्न को करने के बाद आपके समझ में आ जाए, आप कभी ना भूलें, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक प्रॉब्लम करके ये चाहें कि कोई आप सब प्रॉब्लम कर लेंगे हल, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उससे संबंधित आपको अनेकों प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अभ्यास होगा। आप मेरी बात को मानिए और विचार कीजिए और उस प्रकार के जो भी आप सीखना चाहते हैं उससे संबंधित प्रॉब्लमों को अधिक से अधिक मात्रा में हल करने का प्रयास करें, तभी आप सीख सकते हैं। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।